अब एक सवाल और उठता है, क्या हम जिनको चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिनको महाचंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिनको हम एमपी और मंत्री बना दे रहे हैं, ये आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे? इसका इस मॉडल में क्या व्यवस्था है, ये प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहेंगे? क्योंकि आज तो जिसके ऊपर भी हम भरोसा करते हैं वो दुष्ट निकल जाता है। केजरीवाल पे भरोसा किया, वो दुष्ट निकल गया। तो ऐसे दुष्टों की संख्या भका भरमार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को मूर्ख बना के ये लोग सत्ता में प्रवेश कर जाएंगे और देश की जनता को ना 21 महालक्ष्य मिलना है, ना 5 मौलिक अधिकार मिलना है? ऐसा प्रश्न जनता के दिमाग में उठेगा कि नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। तो वही सर, पद पे आने के बाद लोगों के विचार तो बदलते ही हैं। नहीं, इसमें बदलने का कोई का हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा है, राइट? तो आप ये समझना चाहेंगे कि ये सत्ता में पहुंचने के बाद आज के राजनेताओं जैसे पेश नहीं आ पाएंगे, इनके जो भी विचार बदलेंगे उससे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो जमीन पे उतरे। तो यदि उनके विचार बदलें तो वो अपने लिए हैं उनके, ठीक है ना? तो आप कहेंगे साहब ये कैसे होगा? आज तो जो है ना, ये लोग पैसा बना रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, अपने चारों तरफ असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर लिया है। ये चंद्रगुप्त इससे भिन्न कैसे होंगे और आप ये सुनिश्चित कैसे करेंगे? आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, आप दूसरों की गारंटी कैसे लेंगे? बिल्कुल सर। ये बात, ये प्रश्न जेहन में आने स्वाभाविक है कि नहीं? तो ये मॉडल हम आपको समझाते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कैसे दे रहा है। वो क्या कह रहा है, आपने देखो कभी लोकसभा राज्यसभा का जो है स्पीकर वगैरह का वो बात सुना है, जब वो कहता है कि नियम क्रमांक किसके तहत ये चर्चा हो रही है, कहता है कि नहीं कहता है? जी जी जी। तो क्राइम फ्री भारत सबसे पहले उन नियमों को बदलेगा जिसको बिजनेस रूल कहते हैं, और ये बिजनेस रूल में ये प्रावधान डाल दिया जाएगा कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी चीज को पार्लियामेंट में सीधे ले ही नहीं जा सकता है। अच्छा। उसे पार्लियामेंट में जाने के पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला चरण है 15 दिन का, जिसमें कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लाइव डिबेट करेंगे, उनसे पब्लिक प्रश्न भी पूछ पाएगी, पत्रकार प्रश्न भी पूछ पाएंगे, और उस जो है चरणिंग में जो सुझाव निकल के आएंगे उसके आधार पर जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी डेवलप की है उसे रिफाइन किया जाएगा। पहला रिफाइनमेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट से निकल के आएगा। दूसरे चरण में 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा आम पब्लिक के साथ। तब तक विशेषज्ञों की बातें सुन सुन के लोगों के मन में कुछ ना कुछ भाव बन जाएंगे, तो पब्लिक के मन में जो शंकाएं कुशंकाएं जो उपजेंगी उसको का समाधान जो है खोजा जाएगा, और उनके जो सुझाव आएंगे उन्हें आत्मसात करने की कोशिश की जाएगी। और इस 45 दिन की लाइव चर्निंग में जो ये सब चीजें निकल के मंथन से निकलेंगी उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरा रिफाइनमेंट होगा, जो ये चंद्रगुप्त हैं जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन तक इन्हीं मॉडल्स टेक्नोलॉजी पर लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और उनके जो सुझाव आएंगे उसका जो है तीसरा जो है ना रिफाइनमेंट होगा। और इन 3 रिफाइनमेंट के बाद ही कोई चीज पार्लियामेंट में पेश की जा सकेगी, राइट? क्योंकि पार्लियामेंट में पूरे 543 आपके चंद्रगुप्त ही बैठने वाले हैं, राइट? तो कोई पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी व्हिप नहीं रहेगी। तो एक एक सेक्शन पे डिटेल चर्चा होगी, और एक्ट पारित नहीं होंगे, एक्ट के सेक्शंस पारित होंगे। अब बताओ, क्या ये चंद्रगुप्त कुछ भी गड़बड़ी करने की स्थिति में रह जाएंगे? नहीं सर, जब पूरे वही टीम रहेगी तो कहाँ से गड़बड़ी होगी? नहीं, टीम का मतलब नहीं है, वो चर्निंग की प्रोसेस का मतलब है। हाँ, प्रोसेस जब अपना सही रहेगा, सही है सर जो आपने बताया। नहीं, आप ये बताइए, ये हमारे चंद्रगुप्त क्या आज के नेताओं जैसे घटिया हो पाएंगे क्या? क्या उनमें ये शक्ति रहेगी कि वो जो है 21 महालक्ष्य
और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतरने से रोक दें, क्या ऐसी शक्ति होगी उनमें? नहीं सर। तो अब आपकी यदि कहीं भी सभी नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, यदि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया, आपको एक समग्र